नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हरक के बेबाक बोल खोल रहे हैं पोल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा के अपने ही विधायक और मंत्री पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अभी भाजपा में विधायक उमेश शर्मा काऊ का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच चल रही तकरार खुलकर सामने आ गई है। हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ढेंचा बीज घोटाले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा त्रिवेंद्र की गिरफ्तारी की फाइल तैयार कर ली गई थी, लेकिन उनके कहने पर त्रिवेंद्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष हरक के बहाने बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 का चुनावी दंगल बेहद करीब आता जा रहा है। समय बीतने के साथ साथ चुनावी साल में राज्य की राजनीति में कई बड़े खुलासे और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक पारा काफी बढ़ गया है। ऐसा ही पारा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के एक बयान से बढ़ गया है। हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे, मंत्री बनने के लिए नहीं। इसलिए मैं अब ये बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ये निर्णय लिया 2016 में कि मैंने भाई अगर कांग्रेस के नेतृत्व में हरीश सरकार 0.1% पे निर्णय लिया था कि शायद मैं ये बगावत करेंगे तो शायद मेरे चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना बनेगी। ने ढेंचा बीच पे फाइल मंगाई, डोयला चुनाव था, मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। श्याम को पतवाली मैंने एयरपोर्ट पे कोश्यारी थी, और तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर उस दिन मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस बयान के सामने आने के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरक के बहाने बीजेपी पर पलटवार करने में लगे हुए हैं। सीनियर मिनिस्टर हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने ओपनली खुलासा करा एक चीज़ का कि किस तरीके से जो सरकारें यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक दूसरे को कैसे मदद करती हैं जब कोई घोटाला होता है उसमें बचाने के लिए। क्योंकि पता है अगर कांग्रेस ने घोटाला करा है, कांग्रेस के किसी आदमी ने, तो बीजेपी इसलिए मदद करती है क्योंकि जब बीजेपी का टाइम आता है उस टाइम पे जब घोटाला होगा तो कांग्रेस मदद करेगी। और ये गेम ना बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है इस तरीके से। तो आज क्या हो रहा है, उत्तराखंड में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की तो नहीं दिखती नहीं। जनता के अंदर आक्रोश, जनता के अंदर चिंता बढ़ती जा रही है। पार्टी बिल्कुल कहीं असहज नहीं है, और माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी ने बयान अपना दे भी दिया है कि उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की थी, और सभी अखबारों में आपने देख भी लिया होगा। ऐसे भी इस प्रकरण कुछ ऐसा था ही नहीं, केवल रेट बढ़ने को लेकर जिस वक्त जो है इसकी खरीद की प्रक्रिया चली थी उस वक्त रेट कुछ और थे, और जब खरीदा गया तो रेट बढ़े हुए थे। केवल यही मसला था। अगर कुछ ऐसा होता तो कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस क्या छोड़ने वाली थी, कांग्रेस ने सभी जांच की थी और किसी तरह की कोई उसमें कमी नहीं थी। कुल मिलाकर हरक सिंह रावत के इस बयान ने चुनाव से पहले पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी को ना उगलते बन रहा है और ना निगलते। इतना ही नहीं, हरक ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की भी कोशिश की है, जिसमें एक तरफ तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर हरीश रावत पर एक भ्रष्टाचारी को बचाने का आरोप भी लगा रहे हैं। हरक के बयान से ये भी साफ है कि भीतरी तौर पर वह मंत्री पद से खुश नहीं है। उनके दिल में मुख्यमंत्री बनने की टीस जरूर है, जो अभी तक उन्हें सता रही है। अब हरक का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले इस तरीके के वीडियो सामने आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अंदर की राजनीति है वहां कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और आज जो हरक सिंह रावत का वीडियो सामने आया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और चुनाव करीब आते ही रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हरक सिंह रावत के दिए गए बयान को बीजेपी कैसे इस डैमेज कंट्रोल करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और चूंकि चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा
सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अभी हाल ही में जिस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज होगा और उसके बाद 11 से 12 मंत्री जो हैं वो रूपाणी के घर पर नजर आए, तो कहीं ना कहीं वहां एक मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री जो हैं वो अब तक रह चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री जो कि बदले जा चुके हैं और एक जो भी चल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो कहीं ना कहीं 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भाजपा ने दिए हैं, लेकिन हरक सिंह रावत का जो बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही हैं। फिलहाल आज इसी पर चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दीप वोरा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, संजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीप वोरा जी और संजय भट्ट जी। दीप वोरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हरक सिंह रावत का जो आज बयान सामने आया है, सबसे पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी पार्टी का क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर? देखिए, जब किसी भी प्रदेश में चुनी हुई सरकार जी शपथ लेती है या मंत्री महोदय या माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा गोपन मंत्री पद में दिखेगा तो इसका श्वेता संज्ञान नड्डा जी को और अमित शाह जी को और मोदी जी को देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री पे एक मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोपी थे, मैंने इनको बचाया। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका अब जनता के सामने समक्ष पूरा सारा कच्चा चिट्ठा उजागर होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन हमारे हरीश रावत जी ने कहा कि ऐसा मेरे पास कोई ऐसा पत्र नहीं था जिसमें कहीं ये आरोप साबित हो रहा हो कि हाँ त्रिवेंद्र रावत जी आरोपित थे, लेकिन हाँ एफआईआर भी इन पे हुई और उसके आनंद फानन में किस तरह एकदम जल्दबाजी में पटल पर इनके अभी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में हरिद्वार से विधायक, वो लेके आए कि भैया ये सब कुछ ठीक है, इसमें ढैंचा बीज घोटाला में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब हरक सिंह रावत जी भाजपा के मंत्री हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कैबिनेट में भी मंत्री थे। अब उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि हाँ इसमें मैंने इनको बचाने की पुरजोर कोशिश करी है। तो ये श्वेता संज्ञान लेने वाली बात है माननीय कोर्ट को भी और माननीय जो इनके सारे नेतागण है, इसमें प्रधानमंत्री जी भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आके रैलियां करी थी और रैलियों में कहा था आप डबल इंजन दो, लेकिन ऐसा डबल इंजन जिसमें फ्यूज बम लगाए गए, जिसमें काला बाजारी थी, धोखाधड़ी थी, चोर बाजारी थी। तो अभी तो श्वेता मेरे को लगता है कि अमित शाह जी, नड्डा जी और मोदी जी को हस्तक्षेप करके बताना चाहिए कि हाँ आपके मुख्यमंत्री जो 4 साल आपने हमें यहाँ पे दिए वो इस ढांचा बीज घोटाले में दोषी थे या नहीं थे। आपके मंत्री ने कह दिया ये दोषी थे। जी संजय भट्ट जी, आपको क्या कहना है कि अब हरक सिंह रावत का जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, हमारा सीधा सा ये कहना है कि पिछले 20-21 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फ्रेंडली मैच चल रहा है उत्तराखंड में। एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि 56 घोटाले कर दिए, फिर उनकी सरकार आ जाती है, बीजेपी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार चल रही होती तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि 65 घोटाले कर दिए। फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है लेकिन कोई जांच नहीं होती। और ये जो मामला है इसमें तो सीधा सीधा जो मंत्री थे हरक सिंह रावत उस समय 2016-17 में की जब ये बात है और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे जी। और आरोप था कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पे कि उन्होंने ढैंचा बीज घोटाले में बड़ा घोटाला करा है, करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ है और जो ढैंचा बीज खरीदना था वो सिर्फ जो 130 अलग अलग सैंपल आने थे, सिर्फ 8 सैंपल आए और वो ढैंचा बीज खरीद लिया गया। और ढैंचा बीज की खरीद में भी ये हुआ कि जितनी मात्रा में खरीदना था उसमें से सिर्फ 35% मात्रा ही पहुंची और करोड़ों का हेरफेर हो गया और जो पैसे बिना सत्यापन के ही पैसे भी बांट दिए गए। उसमें जो त्रिपाठी आयोग था, उस त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसमें मंत्री दोषी हैं, इसमें 4 जिलों के जो कृषि अधिकारी थे वो दोषी हैं,
प्लस 170 जो कर्मचारी थे वो दोषी हैं। ये सब मामला था जी। और उसमें हरक सिंह रावत जी ने भी जो कहा, तो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने साफ साफ त्रिवेंद्र रावत जी को बचा लिया। अब ये बचा लिया हरक सिंह रावत जी के कहने से बचाए या बिना कहे बचाए, ये तो वो दोनों जानेंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं वहां मौजूद नहीं था। तो ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से खेल होता है उत्तराखंड में। और बीजेपी के मंत्री को कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्री बचाते हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हम घोटाले करें, मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा, हम एक दूसरे को बचाते रहें और यही खेल होता रहे। एक बार 5 साल में तू खा, एक बार 5 साल में मैं खाऊं, लूटू खसोटू। और उत्तराखंड को पिछले 20-21 साल में इन्होंने लूट खसोट के ऐसा बर्बाद प्रदेश बना दिया है, जिसे कहते तो ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन बिजली फ्री देने की सारी पार्टियां बात कर गई, दी नहीं है अभी तक। यही हरक सिंह रावत जी ने बिजली फ्री कर देने की बात की, 100 यूनिट की। हरीश रावत जी ने कहा कि हम 400-200 यूनिट देंगे फ्री, और न जाने क्या क्या कहा। और साथ में क्या हालात हैं उत्तराखंड के पहाड़ पर, 15-15, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। गांव पे डंडी कंडी पे गर्भवती महिला को उठा के लाना पड़ता है, चारपाई पे उठा के लाना पड़ता है, बीमार को उठा के लाना पड़ता है। उसके बाद जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, रेफर होते हैं, तब तक पता चलता है जच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई। तो ये सब किया है इनके घोटालों ने, क्योंकि इन्होंने लूट के अपने घर भरे, एक दूसरे को बचाया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। उसलिए इसी कारण ये सब कुछ हुआ। मैं आगे की बात और बताना चाहूंगा। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो इसके बाद जब उन अधिकारियों, जो 4 जिले के अधिकारी थे, कृषि अधिकारी, उनको उनके ऊपर था कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनसे वसूली हो, जो घोटाला था उसकी वसूली हो। अब उसमें भी उन्हें राहत दे दी। जो अभिकरण बनाया था इन्होंने, उसने राहत दे दी। मीनाक्षी सुंदरम उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने उन्हें चारों अधिकारियों को बरी कर दिया उसमें। और 170 जो कर्मचारी थे, छोटे कर्मचारी, उनकी एक इंक्रीमेंट रोकी है सिर्फ। यानी घोटाला करो और मौज लो, अधिकारी भी नहीं फंसेंगे, कर्मचारी भी नहीं फंसेंगे, मंत्री भी नहीं फंसेंगे, कोई नहीं फंसेगा, बस पिसेगा उत्तराखंड वासी। ये है इस घोटाले का पूरा। जी संजय जी, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जपेंद्र जी, क्या माने कि उत्तराखंड में चौथा मुख्यमंत्री भी मिलने वाला है क्या? क्योंकि हरक सिंह रावत ने तो मंशा जता दी कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना था, और ये वीडियो लीक हुआ है। देखिए, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को जो जिम्मेवारी दी गई है मुख्य सेवक की, तो मुख्य सेवक के रूप में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता उनके काम को पसंद कर रही है और काम में जो गति आई है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड वासियों के लिए हर्ष का विषय है। और आप उत्तराखंड वासी अपने आप को संतुष्ट पाता है, तो हमारे संज्ञान में ऐसा कोई अभी मामला नहीं है। जपेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको अभी वो वीडियो दिखा देती हूँ। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जिस पर उत्तराखंड में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, और उसके बाद से आपकी पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है, लगातार बयान सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए हरक सिंह रावत को, और आप कह रहे हैं वीडियो नहीं देखा हमने। जी, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो हमने नहीं देखा, हम झूठ कहते हैं आपको हमने देखा है, तो हमारे अभी वो हमने नहीं देखा, हमें या हम नहीं देख पाए, तो निश्चित तौर पर हमने वही आपको कहा है। लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो आप दिखा जपेंद्र जी, सकते हैं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि वो जरा आपको वो वीडियो दिखाए जिसमें हरक सिंह रावत इस बात को कहते हुए साफ स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया है, और वो भाजपा में इसलिए नहीं आए थे कि उनको मंत्री बनाया जाए, वो भाजपा में इसलिए आए थे ताकि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चलिए, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले दीप वोरा जी आपसे जान लेते हैं। दीप वोरा जी, ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है, और कहीं ना कहीं लगातार ये बात हमेशा सामने आती है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों फ्रेंडली है आपस में, दोनों एकदम दोस्त दोस्त खेलते हैं कि 5 साल तुम लूट लो, 5 साल हम लूट ले। कितनी सच्चाई है इस बात में? हमारे भाई हैं संजय भाई, और अब आप पार्टी में हैं, लेकिन जब ये कांग्रेस में थे तो ढैंचा बीज घोटाले में इन्होंने भी बड़ी डिबेट करी है और बहुत कोसा है इन्होंने त्रिवेंद्र और भाजपा को। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन्होंने कह दिया हम फ्रेंडली मैच खेलते हैं, लेकिन आप में देखें अगर, तो आप में सब वही है जो भाजपा ने यहाँ पे
गड्ढा खोदा था दल बदलूंगा, तो आप में भी सारी टीम वही है जो दूसरी पार्टियों से गई हुई है। आपने कोई अपना एक आम, जिसे कहते हैं आम पार्टी वाला और आम जनमानस का कोई ऐसा नहीं दिया अभी तक कार्यकर्ता या नेता कि जिसे आम कह सकें। कोठियाल जी बड़े ढूंढते रहे कि मैं बीजेपी में चला जाऊं, इनकी बड़ी वार्ता होती रही बीजेपी से, कांग्रेस से। तो ये अब संजय भाई बताएंगे कि अगर ये आरोप फ्रेंडली मैच का देवोरा जी, बता रहे आपको हैं, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप वापस आते हैं चर्चा पर। हरक के बेबाक बोल खोल रहा है पोल, चर्चा इसी पर। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जोर हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हरक के बेबाक बोल खोल रहे पोल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा के अपने ही विधायक और मंत्री पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अभी भाजपा में विधायक उमेश शर्मा काऊ का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच चल रही तकरार खुलकर सामने आ गई है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और जपेंद्र जी, मैं खासतौर पर आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो पहले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। मैं अब ये बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये निर्णय लिया 2016 में कि मैंने भाई अगर कांग्रेस के नेतृत्व में हरीश सरकार 1% पे निर्णय लिया था कि शायद मैं ये बगावत करेंगे तो शायद मेरे चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना बनेगी। ने ढेंचा बीच पे फाइल मंगाई, 2 अलग चुनाव था। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पत्रवाली मैंने एयरपोर्ट पे कोशियारी थी और तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था। और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं जहां पर हरक सिंह रावत साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उस वक्त मैं सही फैसला ले लेता तो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं बने होते। जपेंद्र जी, उम्मीद करती हूँ आपने सुन लिया होगा कि हरक सिंह रावत ने क्या कहा है। अब क्या कुछ कहना आपको? हमने सुन लिया और हमें सुनने के बाद आश्चर्य भी हुआ कि आज हरक सिंह रावत जी इस मुद्दे पर क्यों बोले, आज से पहले तक क्यों। वो तो वो बता चुके हैं ना कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, आपने बनाया नहीं। देखिए 2 चीजें हैं। हम किसी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से इनकार नहीं कर सकते जी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी भी किसी के मन में भी आ सकती है। अगर हम सोचें कि हमें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना है तो क्या ये हमारे सोचने से हो जाएगा? नहीं, ये सब काम प्रदेश की जनता की जनभावना भी होनी चाहिए। और आप जिस संगठन, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसके विधानमंडल के सभी नेताओं का आपको समर्थन भी होना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व का या आपके दल के नेतृत्व का आपके ऊपर
भरोसा भी होना चाहिए, आप कैपेबल भी होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो कैपेबल होगा, जिसके ऊपर भरोसा किया जाएगा, जनता के बीच में जिसकी पॉपुलैरिटी होगी और जनता का जो प्रिय होगा, तो निश्चित तौर पर उसे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिलता है। और ये मौका किसी को भी मिल सकता है। हमारे सामने धामी जी हमारे सामने उदाहरण है कि धामी जी 2 बार के विधायक हुए, एक बार भी वो मंत्री नहीं बने। उनके मन में भी मंशा रही होगी कि ये मैं 2 बार विधायक हो गया, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन नेतृत्व को लगा कि उनके अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की क्षमता को उजागर किया जा सकता है, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, तो उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिला। और अगर हरक सिंह रावत जी के अंदर वो क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। अगर वो प्रतिकूल हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और वो प्रदेश की जनता चाहेगी, संगठन चाहेगा, तो हो सकता है कि कल मुख्य सेवक के रूप में उन्हें कहीं से मौका मिल जाए। तो ये हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमें उजागर नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षा सबके अंदर होती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के अंदर भी महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। देखिए जपेन जी, यहाँ पर बात महत्वाकांक्षी होने की बात यहाँ पर महत्वाकांक्षी होने की नहीं है। जपेन जी सुन लीजिए जपेन जी सुन लीजिए। जब वो होती है तो निश्चित तौर पर आपको सेवा करने का समाज के अंदर। जपेंद्र जी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री ही नहीं बनना चाहते थे। अगर वो सिर्फ इतना कहते कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, हम यहाँ पर मंत्री बनने नहीं आए, तब भी तक ठीक था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते अगर मैं नहीं होता तो। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, हर आदमी का, हर इंसान का बात कहने का और करने का एक अपना तौर तरीका होता है। वो अपने तौर तरीके से बात कहता है तो सुनने वालों को सब अपने अपने तौर तरीके से उसे ग्रहण करते हैं और उसके अर्थ निकालते हैं। हम इसे बहुत ही नॉर्मल वे में लेते हैं कि ठीक है, उनके मन में जो चीज आई, जो उनका भाव था कहने का, उन्होंने उस भाव में कह दिया। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने कहा तो वो कल इस बात को लेकर लड़ने लग जाएंगे, जी मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो ठीक है, उनकी इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा उजागर करी है और उनकी इच्छा। जपेन जी आपके पास में आऊंगी। दीप वोरा जी कुछ कहना चाहते हैं। दीप वोरा जी क्या कुछ कहना है आपको? देखिए एंकर महोदय, अभी थोड़ी देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बयान दिया है इस मुद्दे पे। जी, वो बयान मैंने भी देखा है। ये जानवर की तुलना करी है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को और कहा है कि गदाई ढैंचा करता है। तो इनकी पार्टी में कितना अंतर युद्ध हो चुका है। और अभी बड़े भाई जोपेंद्र जी ने मान लिया कि धामी जी आए हैं तो हमारी गति बढ़ी है। तो इसका मतलब पहले तो इंजन इनके ठुस पड़े हुए थे, ये काम तो हो नहीं रहा था, जनता को छलने का काम हो रहा था। तो एक मुख्यमंत्री एक अपने मंत्री को कह रहा है कि गधा ढैंचा करता है, तो आप समझ लीजिए कि ये भाजपा वन वैन आर्मी बन के रहेगी। सुचिता की बात करने वाली पार्टी सर फुटबॉल हो गया है, जनता से धोखाधड़ी हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब जानवर से तुलना कर दी, अब क्या कहना है आपको? हमारा मानना है कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में हमें शब्दों की शिष्टता और शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें शब्दों की गरिमा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और हम प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम तो कम से कम शब्दों की गरिमा का हमेशा पालन करें, और सभी करेंगे तो ये हमारी प्रदेश की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा और हमारे विकास के लिए भी अच्छा होगा, और प्रदेश की जनता भी निश्चित तौर पर इसे पसंद करेगी। जी संजय भट्ट जी, आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बात तो जपेंद्र जी ने ये कहा कि जिसके अंदर कुव्वत होगी, यानी जो अच्छा होगा, जिसको जनता में पकड़ होगी, जिसमें ये होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पहले दिन से आज तक पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं पसंद करते तो दूसरे लोगों की, आम प्रदेशवासियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनके कारण उत्तराखंड को 4.5 साल बर्बाद करके रखा इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन प्रचंड बहुमत सरकार ने। और मैं आपके माध्यम से ये एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कल गडकरी जी, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी हैं, उनका एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि महत्वाकांक्षा हर इंसान के अंदर होती है। जो विधायक बन जाता है वो चाहता है मैं मंत्री बनूं, जो मंत्री बन जाता है वो चाहता है कि मुझे अच्छा पोर्टफोलियो मिले, जिसे अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाता है वो चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, और जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसे ये चिंता रहती है कि मैं किस दिन हट जाऊंगा पता नहीं है। यानी सीधी सी बात है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ
केंद्र के जो 2 लोग हैं उनकी पसंद का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, बदला जा रहा है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे आप उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने की बात हो। और गडकरी जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने ये बात कही है तो स्पष्ट हो जाता है कि वो भी इससे दुखी हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का कार्यकर्ता नहीं, ऊपर तक का कार्यकर्ता इन चीजों से दुखी है कि ये क्या किया जा रहा है, ये किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। आप अपनी पसंद का कोई भी नया व्यक्ति लाकर बैठा देते हैं और उत्तराखंड जैसे प्रदेश, जो प्रदेश को अभी 20 साल बने हुए हैं, जिसे विकास की ओर जाना था, वहां पर आपने पिछले 4.25 साल से मुख्यमंत्री बदलो कार्यशाला कार्यक्रम चलाकर उत्तराखंड को तो धकेलने की, उत्तराखंड के विकास को गर्त में धकेलने का काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड में या गुजरात में या देखें तो जहां जहां आम आदमी पार्टी की दस्तक हुई है, आम आदमी पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कहा कि ये 0 वर्क गवर्नर दे रहे हैं, 0 वर्क सीएम है, उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, तो 0 वर्क सीएम बोला हमने, इन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी को हटा दिया। जब दूसरे वाले आए माननीय तीरथ सिंह रावत जी, उनपे भी हमने आरोप लगाया कि भैया ये तो सिर्फ बोलते हैं कि भैया 20 किलो चावल और 20 बच्चे पैदा करो और चीनी ऐसी कभी नहीं दी थी, खाई होगी तुमने, और जीन्स लड़कियां ऐसी पहने ऐसी ना पहने। हमने कहा ये भी वही है, सिर्फ मुंहजोरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उन्हें भी बदल दिया गया। तो आम आदमी की पार्टी की आमद जहां हुई है, चाहे जपेन जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक का वक्त हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरक के बेबाक बोल जिस तरीके से पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करेगी। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं हरक सिंह रावत का जो वीडियो सामने आया है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये वीडियो वाकई लीक हुआ है या एक सिलेक्टिव वीडियो है ये, जो वो खुद चाहते थे कि पब्लिक डोमेन में आए और लोगों की नजर इस वीडियो पर पड़े। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक आ रहे हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव है, विधायक मंत्री पार्टी के सामने जो है ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहे हैं। भाजपा में विधायक उमेश शर्मा काऊ का मामला अभी हाल ही में हुआ था, उसके बाद अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच जो तकरार चल रही है वो खुलकर सामने आ गई। तो तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं वो भाजपा सरकार में भी देखने को मिल रही हैं और कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है तो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और भाजपा में कहीं ना कहीं अंदरूनी कला जो है वो अब खुलकर सामने आ गई है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। जपेन जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, आपकी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, जो भी, क्या उनको अपने शब्दों पर लगाम नहीं है? क्या उनको ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उनके भी 50 ऐसे बयान सामने आए थे जिसको लेकर अक्सर भाजपा को शर्मसार होना पड़ रहा था, कई बार उनको माफी भी मांगनी पड़ी। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी किसी भाजपा या मंत्री ने किसी तरीके का कोई बयान दिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद माफी मांगी थी।
इंदिरा हृदय जी के लिए शायद किसी तरीके का कोई बयान दिया गया था। तो क्या कोई लगाम नहीं है जिसका जो मर्जी आता है वो कहता चला जाता है? और आपको नहीं लगता कि आप ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, वो भी 2022 के विधानसभा चुनाव जब नजदीक है? जी, अब हम बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, और ये हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि मान लीजिए हम सब, चाहे हम राजनीतिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं या सर्विसेज में हैं, तो निश्चित तौर पर कई बार काम का दबाव इतना ज्यादा होता है और कार्यक्रमों की इतनी ज्यादा बाध्यताएं होती हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में, किसी न किसी मंच पर, किसी न किसी मौके पे थोड़ा सा हमारे कहने के प्रवाहों में या शब्दों के चयन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लेकिन वो हो सकता है हमें महसूस ना होता हो, लेकिन वो सुनने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और मीडिया उसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये मीडिया द्वारा भी टारगेट किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मीडिया के लिए वही चीजें, खबरें बनती हैं, वो खबरों में चर्चित, प्रचारित, प्रसारित होती हैं। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हम संपूर्ण रूप से कोई भी किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, हमें ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम कुछ बोलें, और अपने अगर वो व्यक्तिगत चीजों से हटके है, समाज के लिए है, प्रदेश के लिए है, पॉलिटिकल मंचों पे है, सार्वजनिक मंचों पे है, तो थोड़ा सा हम लोगों को अपनी कार्यशैली और शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो फिर हम निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों से बचेंगे, और मीडिया के लिए भी कुछ चटपटी खबरें कम निश्चित रूप से होंगी, लेकिन ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निहायत ही आवश्यक है। जपेश जी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मंत्री विधायक इस तरीके के बयानबाजी नहीं करेंगे तो हमें भी कोई शौक नहीं है कैमरा लेकर घूमने का। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो बोलेंगे हम वो दर्शकों को दिखाएंगे। इसमें ये सभी मंचों पे होता है और सभी राजनीतिक दलों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जपेश जी, अभी मुझे ये बताइए, गुजरात में हाल ही में, सुनिए, गुजरात में भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी बदले गए, उसके बाद वहां पर पूरा का पूरा खबरें आई कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया जा रहा है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदला जा रहा है। उसके बाद खबरें आई कि रूपाणी जी के यहाँ करीबन 11 से 12 विधायक जो है, मंत्री जो है वो पहुंच गए वहां पर। अब आप मुझे ये बताइए, गुजरात में आपने सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदला है और आपसे नहीं समझ रहा है, और उत्तराखंड में आपने 2 मुख्यमंत्री बदले और अभी हमारे पास पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और एक बड़ा डैमेज कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आप इस बात को मानेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, और ऐसे एक वीडियो नहीं, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे 75 वीडियो रोज लीक होंगे। क्यों हो सकता है महाराज जी का भी वीडियो कल लीक हो जाए। जी देखिए, आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी मानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश एक विकासशील परिधि से बाहर निकलकर एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और जब विकासशीलता से विकसित राष्ट्र का सफर तय होता है। जपेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, ये जवाब आपसे लूंगी, लेकिन अभी हरक सिंह रावत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी पलटवार आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। और अब जो है हरक सिंह रावत जी को पीड़ित तार छीन दिया है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो गधा होता है वो ढेंचा ढेंचा करता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ढेंचा मामले में भ्रष्टाचारी साबित हो जाते त्रिवेंद्र सिंह रावत तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। वैसे एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है। और अब जो है हरक सिंह रावत जी को पीड़ित तार छीन दिया है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। तो सुना आपने, यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे यहाँ जो गधा होता है वो ढेंचा ढेंचा करता है। जपेन जी, अभी थोड़ी देर पहले दीप वोरा जी इसी वीडियो का शायद जिक्र कर रहे थे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गधा करार दे दिया है हरक सिंह रावत को। अंदरूनी कला जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल जो आपको करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस पे पहले ही चर्चा हो चुकी है। हाँ, लेकिन आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा ना कि हम तो कुछ भी दिखाते हैं। नहीं, हमने आप पे कब आरोप लगाया? हम तो कह रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी निवेदन करेंगे और हरक सिंह जी से भी निवेदन करेंगे कि सार्वजनिक तौर पर शब्दों की गरिमा का हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। और यकीन मानिए, हम त्रिवेंद्र जी से भी और हरक सिंह जी से भी, दोनों से व्यक्तिगत रूप से ये निवेदन करें। जी,
संजय जी, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, असल में हालात बड़े गंभीर हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबॉल हो रहा है, आपको मालूम होगा कि जनता लगातार विरोध कर रही थी इनका, लगातार इनके विधायकों का विरोध हो रहा था। आप थराली में ले लीजिए, जो इनकी मुन्नी देवी हैं, उनकी गाड़ी के आगे टूटी हुई सड़क पे लोगों ने पौधे बो दिए। आप रुद्रप्रयाग में जाएंगे तो भरत सिंह चौधरी जो भाजपा के विधायक हैं, उनके बैनर पोस्टर फाड़े और उन्हें मेले से भगा दिया जनता ने। और आप अगर ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश में जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं, माननीय स्पीकर हैं उत्तराखंड के, वो कोविड वैक्सीन सेंटर में गए तो वहां पर उनके मुर्दाबाद के नारे लोगों ने लगाए। अगर आप जाएंगे देवप्रयाग में तो इनके विनोद कंडारी शायद नाम है विधायक का, उनका युवाओं ने बड़ी उससे विरोध किया, उनके खिलाफ नारे लगाए। अगर आप जाएंगे सितारगंज में तो जो बहुगुणा जी के बेटे हैं, बहुगुणा विधायक भाजपा के, उनका विरोध किया। अगर आप गंगोली हाट जाएंगे तो वहाँ मीना गंगोला जी हैं, उनका विरोध किया। वहां नारे लगे कि अगर 500 का नोट पाओगे तो ऐसी सड़क ही पाओगे। तो ये सब, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आप रुड़की की बात कर लें, आप झबरेड़ा की बात कर लें, रायपुर की बात कर लें, आप धर्मपुर विधानसभा में जो हुआ उसकी बात कर लें, तो लगातार जनता इनका विरोध कर रही है। और ये सारे वीडियो हैं, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये सारे सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, शायद एक दो मुझसे छूट गए होंगे। तो इतना गंभीर इनका विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। और अब तो इनके अंदर ही सिर फुटबॉल शुरू हो गई है। एक दूसरे के लिए आप देखिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। एक कह रहे हैं कि मैंने इन्हें भ्रष्टाचार से बचाया, नहीं तो ये जेल जाते, मुख्यमंत्री ना बनते। दूसरे कह रहे हैं ये तो गधा है। तो ये इनकी आपस की अंदरूनी जो सिर फुटबॉल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन कांग्रेस में भी साथ में चल रहा है। आपने किशोर उपाध्याय जी का 2 दिन पूर्व आया बयान सुना होगा कि भाई मुझे बड़ा वो है कि मुझे आज तक कुछ नहीं दिया गया, मेरा जो मैंने पार्टी के साथ खड़ा रहा हमेशा और मुझे न्याय नहीं मिला। आज ही जो इनके पूर्व मंत्री हैं हीरा सिंह बिष्ट जी डोईवाला से कांग्रेस के, उनका भी बयान आ गया, वो भी दुखी हैं, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इन दोनों के ये आपसी जो कलह हो रही है, ये असल में ये बंदर बाट है, पैसे कैसे लूटा जाए, कैसे उत्तराखंड को खाली किया जाए, इसीलिए इनका जनता भी विरोध कर रही है। जी जपेन जी, लेकिन मेरा सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि चूंकि अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो अभी हरक सिंह रावत क्या ऐसे अभी 75 और वीडियो सामने आएंगे, हो सकता है महाराज जी का भी वीडियो वायरल हो जाए। तो इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो अब आए दिन आपको आदत डालनी चाहिए कि ऐसे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो चीजें हो रही हैं, इनको आपको नहीं लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, हमारा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह के प्रकरणों को लेकर बहुत गहन चिंतन होता है संगठन में, और संगठन द्वारा समय समय पर कड़े निर्णय लिए जाते रहे हैं। और जब संगठन द्वारा निर्णय लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके बाद कुछ बदलाव भी नजर आते हैं और कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर रोक लगती हुई भी दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए, चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कि शब्दों की गरिमा और विशेष रूप से जहां प्रदेश की प्रगति की बात हो, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हो, प्रदेश के विकास को लेकर चर्चाएं हो, तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ें। और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और संगठन अपने इन कामों के लिए जाना जाता है। और निश्चित तौर पर विकास पूरक योजनाएं, विकास पूरक बातें और विकास पूरक जो हमारे मुद्दे हैं, उन्हीं के ऊपर निश्चित तौर पर भविष्य में भी ध्यान दिया जाना लाजमी है। जी देव वोरा जी, मेरा सवाल आपसे, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की अंदरूनी कला जो है वो भी किसी से छुपाए नहीं छुपी है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन लगातार आप लोग ये बता रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। क्या कहना है इसको लेकर? क्या कांग्रेस में अंदरूनी कला देखने को नहीं मिल रही? देखिए, आपके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रवक्ताओं ने उत्तराखंड की जनता के लिए भी कुत्ता शब्द यूज किया था, तो ये ना भूले। और जिस जनता को इनकी प्रवक्ताओं ने कुत्ता कहने की बात कही, तो ये बड़ी बड़ी बातें ना करें। मैंने पूरा इंटरव्यू अपने बड़े भाई हीरा सिंह बिष्ट जी का सुना, उन्होंने सुझाव दिए हैं, उन्होंने कोई कटाक्ष नहीं करा कांग्रेस पे या नेताओं पे। वो एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपनी बात रखी है। और
माननीय किशोर उपाध्याय जी, वो तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि मेरे को सांसद के लिए मैंने अप्लाई किया था, मैं नहीं बन पाया। वो अपनी पीड़ा आज से नहीं कह रहे हैं, पहली बार बयान नहीं आया, वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब से उनका ये बयान आ रहा है। लेकिन वो उन्होंने किसी के ऊपर हमला बोलते हुए किसी नेता गण पे नहीं आरोप लगाया। दूसरी बात ये है, आज जनता छला हुआ महसूस कर रही है। हमारी जवाबदेही से पहले भाजपा की जवाबदेही है। भाजपा पहले ये सोचे कि जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो इसलिए दिया था कि गली मोहल्ले की जो भाषा, जो बैड एलिमेंट्स यूज करते हैं, वो एक मुख्यमंत्री और मंत्री यूज करेगा, तो क्या ऐसे देश और प्रदेश चलेंगे? ये तो मोदी, मैं बार बार कहता हूँ, सुचिता की बात करते थे, ये इनके सुचिता है, निकाल बाहर करे, निष्कासित करे ना। तुम्हारी तो बहुत अनुशासित पार्टी है। अब बड़ी बड़ी मीठी बातें हो रही हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तार तार इन्होंने मंत्री पद रहते हुए विधायकों ने एक दूसरे पे गंदे गंदे आरोप लगाए जो सार्वजनिक जीवन में नहीं होते। ये सार्वजनिक भाषा है जो एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो विधायक है डोईवाला से। तो इस सरकार में अब रहने का इनको कोई हक नहीं है। जनता समझ चुकी है कि हमसे थोड़ी गलती हो गई, जो ऐसे लोगों को हम लेके आए जिन्होंने एक तो बेरोजगारी बढ़ा दी, कोविड में लोग मार दिए, भर्तियां इनसे नहीं हुई, इस पे डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन ढैंचा बीज घोटाले में कांग्रेस पहले भी मुखर थी, आज भी मुखर है, हम आरोप साबित करके रहेंगे। जी संजय जी, क्या कुछ कहना है आपको? जी देखिए, मेरे भाई दीप बोरा जी ने जो अभी कहा, दीप बोरा जी शायद भूल गए कि जब इनके 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनमें से एक जो रामनगर से आते हैं, रंजीत रावत जी, जो पहले हरीश रावत सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में सब कुछ थे, मतलब उनके बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता था। उन्होंने ये शब्द कहे कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं थामी जा सकती। ये उन्होंने हरीश रावत जी की बुजुर्ग होते हुए अवस्था के ऊपर कटाक्ष किया। तो अब ये देख लीजिए कि किस प्रकार का इनके अंदरूनी कलह है। और दूसरा, जब रामनगर में इनकी परिवर्तन यात्रा पहुंची तो वहां पर रंजीत रावत समर्थक और हरीश रावत समर्थकों में जैसे द्वंद्व युद्ध हुआ, वो सबने वीडियो देखा है। या फिर जिस दिन प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदयाल जी, हरीश रावत जी जब ये कांग्रेस भवन में पहुंचे, गोदयाल जी, तो उसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा इनके कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से दूर करने के लिए, ताकि ये एक दूसरे से दूर हो जाएं, झगड़ा करने लगे थे। पुरानी बातों पे जाएंगे तो पिछले मेयर के चुनाव के टाइम पे तो कांग्रेस भवन में के अंदर जो देहरादून महानगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस के, उनके तो थप्पड़ तक मारा गया कांग्रेस के ही एक नेता के द्वारा। तो कांग्रेस में ये पुरानी परंपरा है, तोड़फोड़ भी होती है। राजीव गांधी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश करते हैं इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ के उनको पांव के नीचे कुचलते हैं, सोनिया गांधी के पोस्टर फाड़ के उनको पांव के नीचे कुचलते हैं। ये लगातार जारी है। असल में ये कांग्रेस का तो शायद परंपरा है। और दूसरा, कांग्रेस में एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जिनके ऊपर उत्तराखंड आंदोलनकारी की हत्या का आरोप तक है। तो ये वो कांग्रेस है जो उत्तराखंड आंदोलनकारी की हत्या के आरोपी तक को प्रदेश उपाध्यक्ष बना देती है। जी, इनके बारे में क्या कह सकते हैं? जी दीप बोरा जी कुछ कहना चाहते हैं। दीप बोरा जी, क्या कहना है आपको? देखिए, ये हमारा तो बड़ा परिवार है, कौन से अल्पसंख्यक से थप्पड़ पड़ा हमें तो आज तक पता नहीं लगा। सारे पेपरों में बड़ी बड़ी फोटो छपी है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, नाम आया। और ये जरा अपना बताए ना, बड़े गाते हैं। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, जिसको नेताओं जिसको कहोगे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा अखबार की फोटो। और ये दिल्ली मॉडल बता रहे, अरे वहां से असले बम यहाँ लाओगे क्या? असले बम तुम्हारे यहाँ पकड़े गए। आज कितना देशद्रोही किसके यहाँ असले बम पकड़े गए भैया? किसके? दीप बोरा जी, किसके यहाँ असले बम पकड़े गए? जरा आप पता करो, दिल्ली मॉडल बता रहे हो क्या उत्तराखंड को? आपको पता है दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार यानी अमित शाह जी के हाथ में है, गृह मंत्री जी के। अगर इतना सा भी काम हो जाता है तो आज वो सलाखों के पीछे होते हैं। कैसी बात आप कर रहे हो भाई साहब? उत्तराखंड वाले को टिकट दिया दिल्ली में, कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल मतलब बिल्कुल बात कर रहे हो। अगर इस प्रकार से किसी के यहाँ हथियार पकड़े जाते हैं तो केंद्र सरकार की पुलिस से अमित शाह जी गृह मंत्री के
हाथ वाले में को पुलिस है, टिकट दिया, दिल्ली उत्तराखंड में वाले को टिकट अगर दिया, ऐसा किसी विधायक के पास उत्तराखंड पकड़ा वाले को जाता टिकट तो दिया, आज वो जेल के आपका अंदर सलाखों प्रभारी में फंस जाके रहा होता अगर ऐसा कोई बीजेपी के व्यक्ति करता। मुख्यमंत्री के लिए आप अपशब्द मतलब कुछ करता भी है, मुंह से उसके अनर्गल मुंह- बक दो, उसके कह दो, मुंह पे ये दीप साई भाई फेंकी ऐसा जाती है, नहीं होता। मीडिया उसे दुनिया दिखाता जानती है, है क्या सच। आपने नहीं देखा? आज आपकी क्योंकि आपने नहीं आपने देखा? ढेंचा बीज आपने नहीं घोटाले देखा? में एक भ्रष्टाचारी आपने को नहीं बचा देखा? दिया, हरीश ढेंचा रावत जी बीज ने बचा घोटाले दिया, में बचा दिया, बचा अब दिया आप हरीश यहाँ रावत से जी यहाँ ने। पे डिबेट यानी आप करते थे। फ्रेंडली मैच खेल रहे हो भारतीय जनता पार्टी फ्रेंडली के मैच, साथ आप और बी टीम हो उत्तराखंड को लूटने बीजेपी का की, काम कर रहे हो। आप बी टीम हो इसका बीजेपी मतलब की, आपको पता है आप बी तो सी टीम टीम हो। हो, अमित आप शाह सी जी टीम कहते हो हैं बीजेपी केजरीवाल को, जी उठो, सी फॉर कांग्रेस, केजरीवाल सी जी टीम उठते बीजेपी हैं, की आप हो, केजरीवाल क्योंकि बैठो, आपने ही बीजेपी को केजरीवाल बचाया। उत्तराखंड जाओ, बीजेपी के पूर्व मंत्री केजरीवाल को किसने पंजाब बचाया? जाओ, केजरीवाल कांग्रेस ने हरियाणा बताया। तो जाओ, कांग्रेस तो तो सी टीम केजरीवाल हुई ना जाते हैं, बीजेपी बी की। टीम उसकी होती है आप जिसको अभी जब कालाबाजारी आपको का पैसा दिया मर्जी जाता होती है है कि तो जाओ आप कांग्रेस को रोको, 8-10 हमारे विधायक बस अपने की बात कांग्रेस नहीं में है, भेज देते हम हो। कब तक आपको मशीनें जरूरत करते थी, रहेंगे। अब आपने फिर ये 1-2 ना बोलिए विधायक आप, बीजेपी में भेज दिए। आपकी पार्टी ने आप तो सी उत्तराखंड टीम के हुए ना, लोगों की तुलना आपने कुत्ते से बचाया। करी है, ये मत भूलिए, ये आपने मत बचाया। भूलिए आप बोलने लायक नरेंद्र नहीं हो, तिवारी जी ने आपके कहा पास कुछ भी नहीं उत्तराखंड है, मेरी लाश पर आपके बनेगा। पास कुछ नहीं है। नरेंद्र तिवारी जी ने कहा उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। उत्तराखंड को और बनाने में आज जो उत्तराखंड में का। चल रहा चलिए है, संजय जी और दीप वोरा जी, मुख्यमंत्री बना दिया। संजय जी, दीप तिवारी वोरा ने जी, कहा, उत्तराखंड मेरी लाश तिवारी पर जी की बनेगा देन और है, कांग्रेस ने आज उन्हें जितना सिटी मुख्यमंत्री बना बना हुआ दिया। है, जितना अब ये विकास सोचिए। हुआ है, संजय जी, तिवारी दीप जी वोरा की जी, देन है। आप लोगों की आवाज यहाँ पर आपस में क्लैश हो रही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, आप जो बयानबाजियां हो रही है, जो अंदरूनी गुटबाजी हो रही पे है। डिबेट करके ये तो कांग्रेस से जवाबदेही मांग रहे हैं, इनकी तो दाल ही पूरी काली है, तो हम क्या करें इसमें। चलिए दीप वोरा जी, मान लिया कि इनकी पूरी जो दाल है वही काली है। जपेन जी, आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारा अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं के साथ साथ बाकी लोगों से भी इतना ही कहना है कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से विकास की राजनीति को जपेन जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। संजय जी, क्या कुछ कहना है आपको? जी जी, पूरा करिए। देखिए, जपेंद्र जी की उनकी आवाज चली गई और वो कह रहे थे कि विकास की गंगा यहाँ बह रही है। तो मैं आपके माध्यम से जपेंद्र जी की बाकी पार्टी को भी बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में 32 पुल उत्तराखंड में गिर चुके हैं। जो 2 साल में पुल बनाए थे वो गिर गए। प्रेमनगर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दीप बोरा भाई आते हैं, वहां 10 महीने के अंदर जो प्रेमनगर में एक कंक्रीट की बड़ी दीवार खड़ी की गई थी सरकार द्वारा, वो गिर गई है। तो उत्तराखंड में के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कहा कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से अभी वो केस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो वहां वो मामला है। तो ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो है और वो हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी उन्हें बचाने का काम कर रहे थे। रावत रावत रावत, तीनों रावत एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे थे और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिली हुई थी और उत्तराखंड में लूट हो रही खुला। देव वोरा जी, क्या कहना है आपको? तीनों रावत मिले हुए थे। देखिए, हरीश रावत जी बीजेपीएन नहीं है, वो कांग्रेसमैन है और उन्हें 5 डेकेड हो गए हैं कांग्रेस में। अब ये तो अपनी सेकेंगे रोटी इसमें। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे ये पहला भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उनके जब वो प्रभारी थे छत्तीसगढ़ में, उन पे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। अभी तो परतें और खुलेंगी। बहुत भ्रष्टाचार पिछले 4.5 साल में इस सरकार ने किया है। अभी पुल जो गिरा उसमें 40 लाख रुपए आए थे, वो 40 लाख रुपए इनकी विधानसभा में डोईवाला में वो 40 लाख रुपए खा कौन गया? वो पुल का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ? ऐसे कई मामले हैं। अगर आप इसकी तह तक जाएंगे, खनन की तह तक जाएंगे, अवैध खनन की तह तक जाएंगे, तो इतना घिर जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कि इनका मुश्किल हो जाएगा। इन पे इतने आरोप हैं कि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इन्होंने दिखाने के लिए सुचिता की बात करी, आदर्श की बात करी, लेकिन अंदर खाने काला बाजारी और भ्रष्टाचारी चरम पे रही। अपने लोगों को इन्होंने चाचा भतीजों को एडजस्ट किया, उनको आगे बढ़ाया। अमित शाह जी के बेटे को क्रिकेट बीसीसीआई का सचिव तक बनवा दिया। तो ये वो पार्टी है जिसमें अब आप देखिएगा कि कितने लोग, अगर सही जांच हो जाए और ये माननीय हाईकोर्ट सही जांच कर दे, तो मुझे लगता है कि पूरा मंत्री का मंत्री
पूरा परिषद और जितने मुख्यमंत्री हैं इन पे इतने आरोप साबित हो जाएंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। जी संजय जी, क्या कहना है आपको? जी कांग्रेस प्रवक्ता दीप बोरा जी ने सही कहा है, आरोप भी लगाए उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी विधानसभा में पुल गिरा, एक पुल नहीं 2 पुल गिर गए, और 40 लाख रुपए जो उस पुल के लिए, रानी पोखरी पुल के लिए आए थे, वो कहाँ गए, खनन और अवैध खनन, सब आरोप लगाए। बिल्कुल हम भी उस आरोपों में कहते हैं कि हाँ भाई ये जांच के विषय है और होना चाहिए। लेकिन और दीप बोरा जी ने साथ में ये भी कहा कि माननीय हाईकोर्ट अगर इसकी जांच करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि दीप बोरा जी को यकीन है कि हरीश रावत जी अगर इसकी जांच करेंगे तो पानी का पानी हो जाएगा, दूध तो दिखाई नहीं देगा। जैसे पहले हुआ ढेंचा बीज घोटाले में हरीश रावत जी ने बचा लिया उन्हें, और भी तो हाईकोर्ट इसकी जांच करेगा तो ये ठीक होगा। त्रिपाठी आयोग ने जब रिपोर्ट दी थी तो उसमें त्रिवेंद्र रावत जी दोषी थे, लेकिन हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी ने उन्हें बचा लिया। तो अभी मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी, उस रिपोर्ट को उजागर कर दे, उसके बारे में भी बता दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप कांग्रेस पे आरोप मत लगाइए। हरीश रावत जी हाईकोर्ट के उस समय कांग्रेस में ही थे दोनों, हरक सिंह रावत जी भी, हरीश रावत जी भी एक मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। ये सवाल सिर्फ संजय भट्ट जी का नहीं है, ये सवाल सबका है और ये सब जानना चाहते हैं कि हरक सिंह रावत उस वक्त मंत्री थे जब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। उसके बाद ये फाइल जो है आगे बढ़ नहीं पाई और दोषी जिनको बनाना चाहते थे या भ्रष्टाचार में बताना चाहते थे कि वो लिप्त थे, उनको जेल भेजना चाहते थे, ऐसा हुआ नहीं और वो मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा हरक सिंह रावत ने अपने वीडियो में कहा है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप तो दोनों तरफ लगा रहे हैं, हालांकि वो टीस जो है वो उनके अंदर कांग्रेस को छोड़ने की जो टीस है वो कहीं ना कहीं वीडियो में साफ नजर आ रही है। आपने उनका वक्तव्य सुना ना, ये वाला जरा ध्यान से सुनिए, पुराना वीडियो है, आप लोगों के रिपोर्टर्स के हाथ अब लगा होगा, ये बहुत पुराना, अभी 1 महीने पहले का वीडियो है। दीप बोरा जी, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये वीडियो बहुत पुराना है जो कि वायरल इस दौरान हुआ है, और मैं वही कह रही हूँ कि ऐसे वीडियो वायरल नहीं होते हैं, ये सिलेक्टिव वीडियोस होते हैं जो जानबूझ के लीक किए जाते हैं ताकि जनता तक ये बात पहुंच सके। ये बात मैंने शुरुआत में ही कही थी। एक माह महीन महाराष्ट्र के गवर्नर का उन्होंने भी नाम लिया है जी। तो ये गोपनीयता की जो शपथ होती है, महामहिम का एक नाम आना कोश्यारी जी का, ये भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भाजपा पे और केंद्र के गृह कार्यालय का, कि एक मंत्री कोश्यारी जी का नाम ले रहा है जो अब गवर्नर हैं, इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा कि वो गवर्नर का नाम क्यों ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हरीश रावत जी ने ये कहा था कि भैया 2 रास्तों की लड़ाई में फुटेज खाने के लिए मेरा नाम क्यों आप डाल रहे हो, मैं मुख्यमंत्री था, मेरी पत्रावली वहां मौजूद है, उजागर कर दो उसको, और इनकी भी पत्रावली को उजागर कर दो। ये तो मांग मीडिया को करती है, हम आपके के न्यूज चैनल से हम मांग करते हैं कि इन दोनों की पत्रावली को आप उजागर कर दो। अगर शुचिता की बात, अनुशासन की बात करती है पार्टी, नड्डा जी को चाहिए कि जनता के समक्ष ये बात रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए दीप बोरा जी, मान लिया कि अभी देखना होगा कि भाजपा इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करती है, लेकिन क्या आपकी पार्टी में अंदरूनी कलह नहीं है? बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, क्या नहीं है आपकी पार्टी में अंदरूनी कलह? क्या आपके जो मंत्री नेता जो पहले रहे हैं, क्या वो बयानबाजी अनर्गल नहीं करते हैं, या अभी भी जो है आपके कार्यकर्ता क्या वो अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं? क्या उनकी जुबान नहीं फिसलती है? देखिए, बड़ी पार्टी है और अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र ज्यादा, ये तो 1 मैन आर्मी हो चुकी है मोदी जी की। जो मोदी जी अमित शाह जी को कहेंगे, अमित शाह नीचे कहेंगे, वैसे पार्टी चलेगी। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा किसी अभद्र भाषा का प्रयोग तो आज तक नहीं हुआ। अगर होगा तो अनुशासन समिति इस पर जरूर गौर करेगी। संजय जी, कोई फाइनल कमेंट आप करना चाहे तो? जी देखिए, हमारा तो यही कहना है कि उत्तराखंड के जो शहीद थे, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए आंदोलन लड़े, माँ बहनों ने सब कुछ सहा और अपनी बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके बाद उत्तराखंड मिला। क्या उनके सपनों को इस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री कुचलेंगे? क्या इनके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं बची, उत्तराखंडियत नहीं बची? हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र रावत जी, या 11 के 11 जो मुख्यमंत्री रहे या दूसरे नेता रहे, क्या आप उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचने की कुव्वत नहीं रखते? क्या आपने सिर्फ यही सोचना है कि भाई मैं पहले एक स्कूटर पे आता था, उत्तराखंड बन गया तो मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया, और उसके बाद आज आपके महल खड़े हो गए बड़े बड़े? कई विधायक हैं ऐसे जो मंत्री रहे और मंत्री हैं। तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं के न्यूज के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि भाई वो जो फाइल बनाई गई थी इसको रिवील कर दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार किसे कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को फाइल सामने रखनी चाहिए, हम भी कहते हैं इस बात को। लेकिन साथ साथ ये भी बताना होगा कि जो भाजपा ने 56 घोटालों के आरोप लगाए थे,
कांग्रेस पे, और कांग्रेस ने जो 65 घोटालों के आरोप लगाए थे बीजेपी पे, वो उन घोटाले में आज तक क्या कार्रवाई हुई? क्या उत्तराखंड में किसी भी घोटाले पर कोई कार्रवाई हुई? देवोरा जी, इसका जवाब आपको देना होगा। संजय जी जो कह रहे हैं, आप इस बात से कितना सहमत है? क्या जवाब है इसका? क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, कार्रवाई जब होती है तो माननीय हाई कोर्ट के आदेशों पे होती है। ये 56 घोटालों की रही थी ना फाइल, किसी ने रिट डाली थी, तो माननीय हाई कोर्ट के भी ये आदेश या कुछ होंगे उसमें, वो देख लीजिए। ये चुनाव शगुफे भी होते हैं। बीजेपी ने तो आरोप लगाने ही लगाने हैं। इनकी तो रोटी कांग्रेस को गाली देके अभी तक चल रही है। केंद्र में भी हम नहीं है और प्रदेश में भी अभी हम नहीं है। तो वो ही नीति भी टीम की तरह हमारे ये आप पार्टी वाले हमारे भाई बंद भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि ढैंचा बीज घोटाले में जब FIR लॉन्च हो गई थी जी, इसको विधानसभा के पटल में ला के बीजेपी के हरिद्वार से विधायक और वर्तमान अध्यक्ष जी ने इसको ला के कहा कि इसमें कुछ नहीं हुआ, इसको आनंद फानंद में पटल में। देवोरा जी, वक्त की बहुत कमी है और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ अब आगे भाजपा के द्वारा किया जाता है। फिलहाल संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देवोरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर जफेन जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हरक के विभाग बोल खोल रहे हैं पोल। जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा के अपने ही विधायक और मंत्री पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे तमाम बीजेपी में अभी भी मंत्री विधायक नेता हैं जो आपसी रंजिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एक करके वो सामने आने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भाजपा इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।